संसद में चर्चा महिला आरक्षण बिल पर हो रही थी, लेकिन मुद्दा जातीय जनगणना पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सदन में एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग कर दी, जिसका समर्थन इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने भी किया। यानी कि 24 के रण में एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग उठने वाली है, जिस पर संग्राम भी छिड़ने वाला है। कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं और संकेत भी यही मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। 2024 के चुनावी दरवाजे पर जाति की संख्या पता करने की दस्तक फिर से जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि बीएसपी के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने संसद में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। इस बार समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण विधेयक पर बोलने के दौरान कहा, क्या सरकार जातीय जनगणना करवाएगी? क्या देश में जातीय जनगणना संभव है या फिर नहीं? तस्वीर साफ करनी होगी। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी जातीय जनगणना का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा चुकी है। मायावती ने भी ट्वीट में लिखा था, देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी जातीय जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं लगती और ये अति चिंतनीय है। जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए, और इसी मांग को एक बार फिर उठाया जा रहा है। यहाँ तक इंडी गठबंधन के साथी भी देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसे डिंपल यादव के बाद जेडीयू ने भी मुद्दा बनाया है। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता, इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं, और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराए, इसलिए कि आपको कराना नहीं। दरअसल बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश और मायावती जाति के नाम पर राजनीति को हवा देने में लगे हैं, और इसके पीछे का मकसद भी साफ है, जातीय जनगणना से हिंदू वोट में फूट। क्योंकि यूपी में स्वर्ण मतदाता 26% है, यूपी में पिछड़ी जाति 54% है, 10 से 12% मुस्लिम पिछड़ी आबादी है। ये आंकड़े 2001 के हैं, और अगर समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी की जातिगत रणनीति काम आ जाती है तो पिछड़ी जातियों का पता लगाकर दोनों विपक्षी दल गैर यादव ओबीसी के अलावा पिछड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, जिसका लाभ 2024 में पार्टी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार हमलावर है और तस्वीरें पहले से ही साफ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।